Hello everyone. In this particular video, we are going to discuss about the unlimited currency printing is possible or not. तो भैया आरबीआई या जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो क्यों नहीं इतनी सारी मनी प्रिंट करके लोगों में बांट देती है। जाइए एंजॉय करिए। So what is the factor, what is the reason they are not doing like that? The flow of discussion will be like, first I will discuss a story which will be helping you to understand the concept of inflation. Next, we will see about hyperinflation. Hyperinflation क्या होता है? हाइपरइन्फ्लेशन का एक क्लासिक एग्जांपल हमें जिम्बाब्वे में 2008 में देखने को मिला था। वो क्या कहानी थी और लास्ट में हम अपना यहां पर एक कंक्लूजन प्रोवाइड करेंगे। So welcome you all to our YouTube channel FinVenture. Let's start the discussion by understanding a story. एक कहानी मैं आपको यहां पर बताता हूं। मान लीजिए एक कोई हाइपोथेटिकल कंट्री है जहां पर सिर्फ ये 4 अलग अलग कैटेगरी के पर्सन्स रह रहे हैं। इन चारों के पास अभी अपनी बार्टर सिस्टम का यूज करने के लिए ये अपने अपने गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, अपने अपने सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और आपस में एक्सचेंज करते हैं। अब जब यहां पर बार्टर सिस्टम की जगह गोल्ड का यूज होने लगा सर्विसेज और गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए, तो इन चारों लोगों को या इन 4 अलग अलग कैटेगरी के लोगों को आपस में गुड्स और सर्विस एक्सचेंज करने के लिए गोल्ड कैरी करना बड़ा ही मुश्किल होने लगा। अब जब गोल्ड कैरी करना बड़ा ही मुश्किल होने लगा, तो इन लोगों ने एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की कि चलिए भैया, हमारे पास जितना भी गोल्ड है, यहां पर एक लैंडलॉर्ड व्यक्ति है जो गोल्ड को अपने पास जमा करके रखेगा और इसके बदले में उसको कन्वीनियंट हो ऐसा एक पर्टिकुलर टोकन कहें या उसको हम लोग करेंसी भी कह सकते हैं। आज के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सभी लोग जाते हैं इस पर्टिकुलर बैंकर के पास और अपने अपने हिसाब से अपना गोल्ड यहां पर जमा करने के बाद ये यहां पर ले लेते हैं अपने पास अपनी करेंसी, या फिर यूं कहे कि इन्होंने एक टोकन ऑब्टेन कर लिया जो इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे सिस्टम में कहीं भी वैलिड होगा, लीगल होगा, जहां से ये अपना गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज कर सकेंगे। तो पहली चीज तो यहां पर ये क्लियर हो जाती है कि जितने भी यहां पर इन लोगों के पास वैल्यूएबल आइटम्स थे या गोल्ड थी, उसी गोल्ड को इन्होंने सबमिट किया और करेंसी एज एन टोकन यहां से ऑब्टेन किया। तो चलिए अब यहां पर इनकी इकोनॉमी बढ़िया चलने लगी, इन सभी लोगों ने आपस में एक्सचेंज करना चालू कर दिया और बढ़िया काम इनका चल रहा था। अब यहां पर अगर मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर सारी की सारी नोट्स इन पर्टिकुलर पर्सन के पास आ जाए, लास्ट वाला जो व्यक्ति है इसके पास अगर आ जाए और ये चाहे कि मुझे मेरे करेंसीज के बराबर का गोल्ड वापस चाहिए, तो ये कभी भी इस पर्टिकुलर बैंकर के पास जा सकते हैं, लैंडलॉर्ड के पास जा करके सारी की सारी टोकन्स यहां पर देंगे और सारा के सारा गोल्ड से आपस यहां पर रिटर्न में इनसे मांग सकते हैं और ये वापस कर भी सकते हैं क्योंकि इन्होंने जितना यहां पर गोल्ड था उसी के अकॉर्डिंग यहां पर मनी सप्लाई की थी इस पर्टिकुलर सिस्टम में। लेकिन अब क्या हो, जब यहां पर ये लैंडलॉर्ड ये सोचने लगे कि हमारी इकोनॉमी को और बढ़ाने के लिए चलो एक काम करते हैं, मोर मनी हम लोग यहां पर प्रिंट कर देते हैं और लोगों में बांट देते हैं। सो इट स्टार्टेड प्रिंटिंग मोर एंड मोर मनी, काफी ज्यादा ये करेंसीज यहां पर प्रिंट कर लेते हैं और बिना किसी वैल्यूएबल आइटम के ये मनी यहां पर सर्कुलेट कर देते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम में। तो जैसे ही यहां पर सर्कुलेशन हुआ ज्यादा मनी का, सो ज्यादा सर्कुलेशन ऑफ मनी जब हुआ तो हम लोग फिर से अपने एक्सट्रीम एग्जांपल पे पहुंच जाते कि मान लीजिए सारी की सारी करेंसी नोट्स इसके पास पहुंच जाती है और ये अगर चाहें कि मुझे अपनी जितनी भी मेरे पास करेंसी के नोट्स हैं उतना वापस से गोल्ड मिल जाए, तो ये अगर यहां पर जाएंगे
तो इनके पास गोल्ड तो फिक्स है ना, जो शुरू में जमा किया था उतना ही गोल्ड है। तो ये बैंकर क्या कहेगा कि भैया इतने भी नोट हो आपके पास, हमारे पास तो उतना ही गोल्ड है जितना आप लोगों ने शुरू में जमा किया था, इसको आप ले जा सकते हैं। तो कुल मिला के बात तो वही हुई कि यहां पर जब इनके पास मान लीजिए शुरुआत में यहां पर 100 रुपीज यहां पर सर्कुलेट हो रहे थे, तब 100 रुपीज में भी उतना ही गोल्ड यहां पर इसको मिल रहा था लास्ट में। और जब ज्यादा मनी प्रिंट हो गई और मान लीजिए उसने 200 रुपीज यहां पर सर्कुलेट कर दिए, तो 200 रुपीज में भी यहां पर उसको उतना ही गोल्ड मिलेगा। मीन्स वैल्यू रिमेन्स द सेम, the purchasing power remains the same whether it is 100 rupees or 200 rupees। ये तो मैंने एक छोटी सी कहानी यहाँ पर आपको सुनाई और कुछ कुछ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिलेट करने की कोशिश की। यहाँ पर तो मैंने कुछ हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स ले लिए थे, लेकिन प्रॉपरली अगर इसको देखें तो जितनी भी प्रिंटेड करेंसी होती है किसी भी एक कंट्री में, अब वो गोल्ड वाला सिस्टम तो आजकल नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पर सभी कंट्रीज अपने अपने इकोनॉमीज को अपने पॉलिसीज के हिसाब से रन करती है। तो प्रिंटेड करेंसी जितनी भी होती है, मोटा मोटी हम लोग एक एग्जांपल मान सकते हैं, एक थंब रूल मान सकते हैं, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। मतलब कि कंट्री में जितने भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर मनी प्रिंट करना है। अदरवाइज यहाँ पर करेंसी अगर ज्यादा हो गई तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस काफी बढ़ जाएंगे, एंड दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज ओनली कॉल्ड इन्फ्लेशन। सो इसको हम एक प्रॉपर एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इन्फ्लेशन को। लेट्स सपोज देयर आर टू पर्संस ए एंड बी, बोथ अर्निंग 10 रुपीज पर ईयर। थोड़ा सा एग्जांपल को हम लोग सिंपल रखेंगे, 10 रुपीज पर ईयर। एंड लेट्स सपोज देयर इज वन पर्टिकुलर आर्टिकल, कोई भी हो सकता है, इसको मैं गुड्स और सर्विसेज में कोई भी ले सकता हूं, इसकी भी कीमत मान सकते हैं यहां पर 10 रुपीज है। चलिए नेक्स्ट चीज हम लोग यहां पर देखते हैं कि चलो किसी तरह से इनको ज्यादा मनी प्रिंट कर करके यहां पर 20 रुपीज पर ईयर दे दिया गया, 20 रुपीज पर ईयर यहां पर सप्लाई कर दिया गया इनके पास, और अवेलेबिलिटी ऑफ आर्टिकल अभी भी उतना ही है जितना कि पहले था। एक्चुअली होगा क्या, इस पर्टिकुलर आर्टिकल की रिक्वायरमेंट दोनों व्यक्ति को है, ए को भी है बी को भी है, तो अब यहां पर इसकी 10 रुपीज वैल्यू नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर ए 10 में खरीदने जाएगा तो बी बोलेगा मैं देता हूं 15 रुपए, आप मुझे दीजिए। बी अगर 15 रुपए देने जाएगा तो ए भी बोलेगा मैं दे देता हूं 20 रुपीज। तो इस तरह से एक डिमांड एंड सप्लाई के साइकिल में इसकी वैल्यू 20 रुपीज हो जाती है। तो हुआ क्या, 10 रुपीज में भी उतने ही आर्टिकल आप खरीद पा रहे थे और 20 रुपीज में भी उतने ही आर्टिकल आप खरीद पा रहे हैं। तो इकोनॉमिक को इंक्रीज करने के लिए, इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को आप इंक्रीज कीजिए, या प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा उतना ही आपका इकोनॉमी भी ग्रो करती है। एक वर्ल्ड में क्लासिकल एग्जांपल मिलता है जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे में क्या हुआ था उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। जिम्बाब्वे में 2008 में prices rose as much as 231 million percentage in a single year। 231 million परसेंटेज इंक्रीमेंट। इसको अगर एग्जांपल के तौर पे समझें, किसी एक स्वीट की कॉस्ट 1 जिम्बाब्वे डॉलर थी, तो वो अगले साल में 231 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर्स बन जाएगी। कैन यू इमेजिन? वहां की गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए काफी मनी प्रिंट करने की कोशिश की, और हुआ ये कि छोटा सा छोटा पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट भी चाहिए होता था तो उनको भर भर के, थैले भर भर के इस तरह से मनी ले जाना पड़ती थी। मतलब मनी तो बहुत सारी आ गई, लेकिन प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स आल्सो रोज इन दैट प्रपोर्शन, क्योंकि प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं वहां पर। इकोनॉमी बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रोडक्शन और सर्विसेज पे कोई ध्यान नहीं दिया। और आप इमेजिन कर सकते हैं 100 ट्रिलियन डॉलर का भी नोट उन्होंने प्रिंट किया। 100 ट्रिलियन डॉलर्स, इट्स अ बिग नंबर। इतना बड़ा नंबर है कि कोई सेंट्रल बैंक के पास चला जाए और बोले कि हमें 100 ट्रिलियन डॉलर का यहाँ पर आप गोल्ड दे दीजिए, तो वो, कैन यू इमेजिन, इतना कोई दे नहीं सकता। तो जिम्बाब्वे में जब 2008 में हाइपर इन्फ्लेशन आया, तो वहां पर फिर 2009 और के बाद वहां पर फिर 2012 में डिमोनेटाइजेशन करना पड़ा, जैसा कि हमारे यहाँ पर भी हुआ था। डिमोनेटाइजेशन मीन्स वहां की करेंसी फिर लीगल टेंडर नहीं रही और उन्होंने फॉरेन किसी करेंसी को अपना
करेंसी डिक्लेयर किया। So we can conclude this particular topic that printing of money should always match the total production of goods and services. ये मैंने एक मोटा मोटी एक स्टेटमेंट दे दिया। और भी इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जिस पर प्रिंटिंग ऑफ मनी डिपेंड करती है, लेकिन मोटा मोटी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज जितनी है उतनी ही मनी प्रिंट की जाए कंट्री में, अदरवाइज कंट्री विल फेस इन्फ्लेशन एंड कैन डिस्ट्रॉय द इकोनॉमी। So I hope my dear friends you got the point। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।